हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास सेकंड के मैथ के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे और चैप्टर 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लीज फैलो यानी स्थानीय माध्य। हम आज पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्टली आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको बच्चों, हमें पता है कि प्रत्येक संख्या 0 से 9 तक के अंकों में से मिलकर बनती है। ठीक है, प्रत्येक संख्या का अपने एक निश्चित मान होता है। यह मान वास्तविक मान कहलाता है। कौन सा मान कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा हमारा वास्तविक मान। ठीक है, जैसे कि 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। ठीक है, स्थानीय मान में अगर हम देखें, एक ही अंक का स्थान अलग अलग होने पर उसका वास्तविक मान बदल जाता है, इसे स्थानीय मान कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, अगर आप इसको उदाहरण देखेंगे तो इसमें क्या संख्या 3, 2, 4, 6 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो हमने सीखा। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, हजार, सैकड़ा, दहाई, यानी हम इसको दाहिनी साइड से अगर इसको देखेंगे तो हमारी जो पहली संख्या होगी दाईं साइड से वो इकाई में होगी, दूसरी संख्या दहाई में होगी, तीसरी संख्या सैकड़े में होगी, चौथी संख्या हजार में होगी। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहली संख्या को 1 से, दूसरी संख्या को 10 से, तीसरी संख्या को 100 से और चौथी को 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर दिखा, जैसे 6 की मल्टीप्लाई अगर हमने 6 की गुणा 1 से करी है तो हमारे पास क्या आया? 6 का 6 एज इट इज वही नंबर आया है। 10 में करेंगे तो 40 यानी 1 जीरो बढ़ जाता है। 100 में करेंगे तो 2 जीरो, 3 में करेंगे तो 3 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपका इसी पे दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम देखें, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन में आपको अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पे मैं आपको दो रिवीजन, हम इसमें 2 और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो 2 है, ठीक है, सॉरी 2 के किस में करेंगे हम? 1 में तो 2, 5 की करेंगे 10 में तो 50। ठीक है, 3 की करेंगे 100 में तो 300। ठीक है, 4 की करेंगे 1000 में तो 4000। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। 6 दोबारा से देख लें, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 15, सॉरी 50, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400, 7 इंटू 1000 7000। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, 2 आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? हमने पढ़ा था दहाई में, तो दहाई में किसकी मल्टीप्लाई होती है? 10 की। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। ठीक है, क्या हो जाएगा? 50। यहाँ क्या है? 1000 में, तो किस में होगी? 1000 में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 यानी 5000। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी तरीके से आपको 5 का और 5 का दोनों में निकालना है। इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ सैकड़े में है तो 100 में मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 100 तो 200। ठीक है, यहाँ क्या होगी? 10 में होगी, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। यहाँ 1000 में होगी, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। यहाँ क्या होगी? ओनली 1 में, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको इस तरीके से क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में 8 का स्थानीय मान निकालना है। 8 का निकालते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? 10 में 8 इंटू 100 800, 8 इंटू 1 8। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम आएगा। ठीक है, और इसमें 1000 में होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
अब इसमें क्या आता है, गोले में लिखे अंकों का स्थानीय मान, यहाँ पे जिस भी डिजिट पे सर्कल लिखा है उसका आपको स्थानीय मान बताना है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं, एक और बार समझते हैं। ये क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है, सैकड़े का। तो इसमें क्या आएगा, 300। ये क्या है, 8, तो 8 का 8, यहाँ 5 तो 5000, क्योंकि ये क्या है हमारा 1000, 100, 10 और 1। ठीक है, इसमें क्या है 200, इसमें है 50, इसमें है 3000, इसमें है 9, 1000 और इसमें 200। इस तरीके से आपको क्या करना है, वाक्य की भी शीट को कंप्लीट करना है। आई होप ऑल क्लियर। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें करना है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छाटिए। तो इसमें क्या है, 3858 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो अब इसमें क्या, कौन सा 8 पूछ रहा है, कंफ्यूजन है ना। अब इसमें 2 8 हैं, आपका 8 ये भी और 8 ये भी है। ठीक है, और 8 आपको तीनों दिए हुए हैं, तो आपको इसमें किस में बताना है। ठीक है, फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इकाई वाला देखते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता है, ठीक है, इकाई का पूछता है तो ये आएगा। ठीक है, और सैकड़े का पूछेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 8 हैं, तो हम कुछ भी बता सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वैसे क्लियर होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती होगी। तो अब इसमें क्या है, 3670 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें एज इट इज क्लियर है। तो इसमें 3 का है 3000। क्लियर, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में है 7896 में 6 का मान, 6 का मान तो ओनली 6 होगा। 54589 में 9 का मान क्या होगा, 9 का मान है 90 यानी 90। 1754 में 1 का मान है 1000। 2431 में 4 का मान है 400। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है, क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।